नमस्ते दोस्तों, आज मैं प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर के इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रथम अध्याय जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय है उसको लेकर आया हूँ। इसमें अपन सर्वप्रथम इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग अभियंताओं की विशिष्ट भाषा होती है जो पूरी तरह से रेखा चित्रों, नियमों और सूचनाओं तथा विभिन्न प्रकार के सिंबल जिसको बोलते हैं चिन्हों पर आधारित होती हैं। इसी की सहायता से किसी वस्तु का काल्पनिक रूप से किसी ड्राइंग शीट या कागज पर, प्लेन कागज पर निरूपित करना ही इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य काम है। अर्थात साधारणतः ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। यह एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। इस प्रकार किसी मशीन या पुर्जों के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी एवं सूचनाएं ड्राइंग के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। अब सेकंड बिंदु है 1.2 ड्राइंग के उपकरण। इसमें मुख्य रूप से ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा, मिनी ड्राफ्टर, स्केल, प्रकार जिसको कंपास बोलते हैं, विभाजक आदि का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड यह पूर्ण समतल आयताकार संशोधित लकड़ी की पट्टियों से जोड़कर बनाया जाता है जिसका प्रयोग करते समय ढालदार स्थिति में इसे रखते हैं। ड्राइंग बनाने से पूर्व इसको साफ करके इसके ऊपर काम करना चाहिए। सामान्य तौर पर 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड उपयोग में लिए जाते हैं जिसमें B0 से लेकर B0, B1, B2 और B3। B0 जिसकी सामान्य माप 1400 mm से 1400 mm तथा लंबाई 1400 mm तथा चौड़ाई 850 mm होती है। B1 जिसमें 1050 mm लंबाई तथा 750 mm चौड़ाई होती है। B2 800 mm लंबाई तथा 600 mm चौड़ाई होती है। B3 600 mm चौड़ाई तथा 600 mm लंबाई तथा 400 mm चौड़ाई होती है। दूसरा बिंदु है टी स्क्वायर। यह शीशम की लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। यह हल्का होता है तथा इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, स्टोक तथा ब्लेड। ये दोनों एक दूसरे से समकोण पर पेच जिसको स्क्रू या नटों की सहायता से, स्क्रू की सहायता से या कील की सहायता से दृढ़तापूर्वक कसा जाता है। तीसरा है सेट स्क्वायर। यह पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। ये 2 समकोण त्रिभुजाकार बने होते हैं। इसमें एक कोण तो 90 डिग्री का रहता है तथा एक सेट स्क्वायर में 30 डिग्री और 60 डिग्री, दूसरे सेट स्क्वायर में 45 और 90 डिग्री होते हैं। आजकल बहुत से सेट स्क्वायर में फ्रेंच कर्व भी बने हुए आ रहे हैं जिनका उपयोग छोटी छोटी दूरियों को खींचने के लिए या छोटी छोटी रेखाएं जो कर्व के रूप में खींचने के लिए उपयोग की जाती हैं। चौथा है चांदा प्रोटेक्टर। यह प्लास्टिक का बना होता है। ये भी पारदर्शी बना होता है। ये या तो पूर्ण वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार बना होता है। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 360 डिग्री या अर्धवृत्ताकार में 0 से 180 डिग्री तक अंकित होते हैं। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग आजकल सर्वाधिक किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर से हम समांतर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकते हैं तथा इसके अंदर पूर्ण वृत्ताकार चांदा भी बना होता है जिसके ऊपर डिग्री के अंदर अंकित होते हैं जिससे हम इसको किसी भी एंगल पर मोड़कर रेखाएं खींच सकते हैं। स्केल इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले स्केल पारदर्शी प्लास्टिक आयताकार में बने होते हैं। छोटा स्केल सामान्यतः 15 सेंटीमीटर लंबा तथा बड़ा स्केल 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस स्केल में एक साइड में इंच तथा एक साइड में सेंटीमीटर अंकित होते हैं तथा सामान्य स्केलों में 1 सेंटीमीटर तक mm में भी अंकित होते हैं।
सातवां है प्रकार। इसमें दो नीब होती हैं, दो आलपिन जैसी सुई निकली हुई दो टांगे की आकृति में बना होता है। तो इसमें एक पिन के नीचे, एक टांग के नीचे पिन लगी होती है, तो दूसरी टांग में पेंसिल लगाने के लिए व्यवस्था होती है। आगे है विभाजक। विभाजक का प्रयोग विभाजक और प्रकार में केवल एक ही अंतर है, जिसमें विभाजक का प्रयोग ड्राइंग की नाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से जैसे एक जगह जो रेखा खींची हुई उसी नाप की दूसरी जगह यदि रेखा खींचनी, दोनों साइड प्रकार की नींव रखकर दूसरी साइड में उसको नापा जाता है। सामान्यतः इंजीनियरिंग के अंदर कई प्रकार के प्रकार तथा कई प्रकार के विभाजक उपयोग किए जाते हैं। इसमें अगला बिंदु है ड्राइंग के सामान्य परिचय में ड्राइंग की सामग्री अपन कौन कौन सी यूज लेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग मटेरियल्स, इसमें पेंसिल, विभिन्न प्रकार की पेंसिलों का उपयोग करेंगे, ड्राइंग शीट का उपयोग करेंगे, रबर का प्रयोग करेंगे, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करेंगे। ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए या उसको सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ड्राइंग पिन या सेलो टेप या यू क्लिप के द्वारा उसको पंच करेंगे। डस्टर या रुमाल, रेजमाल, शार्पनर आदि का प्रयोग इसमें करेंगे तथा विभिन्न प्रकार के कर्व खींचने के लिए फ्रेंच कर्व, सर्कल मास्टर, वृत्त मास्टर तथा ड्राइंग उपकरण बॉक्स, जिसको बोलते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकार तथा विभिन्न प्रकार के विभाजक स्थिर होते हैं। हम कठोरता के आधार पर पेंसिलों को 3 भागों में विभाजित करेंगे। हार्ड बॉन्ड वाली, मीडियम बॉन्ड वाली और सॉफ्ट बॉन्ड वाली। साधारणतः जितनी सॉफ्ट पेंसिल होगी उस पेंसिल से वो पेंसिल ज़्यादा डार्क चलेगी। ये सामान्यतः 2B से लेकर 7B तक मार्केट में उपलब्ध हैं। 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। दूसरी मध्यम बॉन्ड में रिकॉर्ड कार्य करने के लिए तथा लेटर राइटिंग के लिए और एरो हेड के लिए इस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो कोर होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, मीडियम होता है, मतलब सॉफ्ट से कुछ हार्ड होता है। ये सामान्यतः 3H, 2H, H, HB व B तक उपलब्ध होती हैं तथा प्रथम है कठोरता या कठोर ग्रेड के लिए, जो है 9H, 8, 7, 6, 5 और 4H तक उपलब्ध होती है, जो हल्की व एकदम बारीक रेखाओं खींचने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ड्राइंग में सामान्यतः विभिन्न प्रकार की रेखाओं का अध्ययन भी आगे करेंगे, लेकिन 2H पेंसिल का प्रयोग ज़्यादातर ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेकिंग लाइन आदि के लिए उपयोग करते हैं। H का प्रयोग डायमेंशन लाइन, एरो का हेड बनाने के लिए, सेक्शंस लाइन बनाने के लिए, लेटर राइटिंग के लिए तथा एक्सटेंशन लाइन तथा विभिन्न प्रकार की आर्क बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। HB पेंसिल का प्रयोग ज़्यादातर लिखने के लिए, राइटिंग के लिए तथा रफ वर्क के लिए करते हैं सामान्यतः। 4H से लेकर 7B तक, 4H, 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, इन सभी पेंसिलों का प्रयोग ज़्यादातर आर्टिस्ट स्केचिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। ड्राइंग सामग्री के अंदर पेंसिल होगी। अब सेकंड है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट सामान्यतः जो बड़ी ड्राइंग शीट उपयोग करते हैं उसका नाप लगभग 710 से 720 सेंटीमीटर लंबी तथा 560 से 561 mm चौड़ी होती हैं।
भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट को भी 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो ये इसके 3 माप होते हैं। ISI के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इंस्टीट्यूट A0 से लेकर A5 तक 6 भागों में ड्राइंग शीट को विभाजित किया जाता है नाप के अनुसार। A0, A1, A2, A3, A4 और A5। A0 में लगभग 841, केवल अपन परिष्कृत माप का ही अध्ययन करते हैं तो 841 इंटू 1189 mm, A1 594 इंटू 841, A2 420 इंटू 594, A3 297 इंटू 420, A4 210 इंटू 297, A5 148 इंटू 210। तीसरा बिंदु है रबर। रबर का प्रयोग गलत व अनुपयुक्त रेखाओं को हटाने के लिए या फिर गलती से कोई रेखा खींच गई हो या फिर एक्सटेंशन रेखाएं, जो बड़ी हुई रेखाएं हैं, ज़्यादा यदि रेखाएं जितनी खींचनी उससे ज़रूरत से ज़्यादा खींची हुई रेखाओं को तथा अनचाहे मटेरियल को मिटाने के लिए उपयोग करते हैं। ड्राइंग पिन और सेलो टेप। ड्राइंग पिन का प्रयोग शीट को स्थिर करने के लिए करते हैं तथा सेलो टेप का प्रयोग भी इसी यूज़ के लिए करते हैं। आजकल वर्तमान में ज़्यादातर सेलो टेप तथा यू क्लिप का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जगह जगह शीट में जगह जगह छेद नहीं बने। डस्टर या रुमाल। ड्राइंग शीट पर बनी अनावश्यक रेखाओं को मिटाते समय जो कुछ मेल रह जाता है उसको सूती कपड़े या डस्टर से या साफ कपड़े से पूछा जाता है। इसके लिए डस्टर या रुमाल का प्रयोग किया जाता है। रेजमाल। पेंसिल की लीड को एकदम तिखी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नुकीली करने के लिए इसका प्रयोग है। शॉर्पनर का प्रयोग पेंसिल सीलने के लिए किया जाता है। फ्रेंच कर्व विभिन्न आकृति के टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है जो एज इट इज़ बनी हुई आकृतियाँ जिसके द्वारा अपन जिनको रखकर सेम उसी प्रकार की आकृति हम बना सकते हैं। ये अनियमित आकृतियाँ होती हैं। ये हो सकता है एक लकड़ी के बने हुए हो टेम्पलेट्स, हो सकता है प्लास्टिक के बने हुए हो, तथा टेम्पलेट्स के द्वारा 2 या अधिक दूरियों को कर्व के रूप में मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आगे है ड्राइंग उपकरण बॉक्स। ड्राइंग उपकरण बॉक्स जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्राइंग उपकरण रखे हुए होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के विभाजक होते हैं जो सामान्यतः अलग अलग दूरियों, अलग अलग वृत्तों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वृत्त या सर्कल मास्टर। वृत्त का सर्कल मास्टर पूरा प्लास्टिक या बड़े बड़े सर्कल मास्टर लकड़ी के भी बने होते हैं जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 0 से 360 डिग्री तक माप अंकित होते हैं। इसके प्रयोग के द्वारा हम कोण का निर्माण करेंगे। सामान्यतः ड्राइंग A1 साइज का ड्राइंग शीट इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए या ड्राइंग को बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से चारों साइड बॉर्डर लाइन बनानी पड़ती है। बॉर्डर लाइन लेफ़्ट साइड हमेशा तीनों साइडों से, राइट साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड से कुछ बड़ी रखी जाती हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड में पंच करके इसको पूरी फाइल बना सके। राइट साइड के बॉटम साइड में एक टाइटल बॉक्स बना होता है, इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार का डिटेल जो ड्राइंग बनाई गई है उसकी ड्राइंग की डिटेल को लिखा जाता है। इसमें नेम ऑफ फर्म, स्केल, कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बनाई गई है सीट, टाइटल का नाम क्या है, कौन सी ड्राइंग नंबर है, किसके द्वारा यह बनाई गई हैं,
पैमाना क्या लिया गया है, 1:2, 2:1 या 1:1 लिया गया है। ड्राइंग का नंबर है वो क्या है, ड्राइंग किसके द्वारा बनाई गई है, नाम, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का नाम, फर्म है तो फर्म का नाम, ड्राइंग चेक किसके द्वारा की गई है, तथा ड्राइंग की बनाई गई सभी ड्राइंगों की अलग अलग संख्याओं का नाम भी इसमें लिखा जाता है। फोल्डिंग मार्क्स सेम उसी प्रकार हैं जो ड्राइंग शीट A0 से लेकर A4 तक हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। सबसे बड़ा जो पेज होगा वो A0 का होगा, उसको जस्ट हाफ आधा कर देंगे तो वो A1 का रह जाएगा। A1 को आधा करेंगे A2 रह जाएगा, A2 को जस्ट आधा करेंगे A3 रह जाएगा और A3 को A4 रह जाएगा। अब है पैमाना, स्केल। सामान्यतः किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए 3 प्रकार के स्केल का उपयोग करेंगे। रिड्यूसिंग स्केल, जिसको बोलेंगे जो उसकी वास्तविक नाप है उससे काल्पनिक नाप या सीट के ऊपर जो नाप बनाएंगे वो उससे बड़ी होगी। इनलार्जिंग स्केल और फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल 1:1। इनलार्जिंग स्केल जैसे कि 10 mm चौड़ी है तो उसको 1 mm में प्रदर्शित करना, 10 मीटर चौड़ी है तो उसको 1 मीटर में प्रदर्शित करना। रिड्यूसिंग स्केल जिसमें 1 mm है उसको कम करके बढ़ा के 10 mm में प्रदर्शित करना। सही ड्राइंग बनाने के प्रमुख बिंदु। निम्न आवश्यक बातों को ध्यान रखना चाहिए। ड्राइंग का कार्य शुरू करने से पूर्व सभी ड्राइंग बोर्ड, मेज, सेट स्क्वायर, रबर, पेंसिल आदि सही अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर आदि ड्राइंग बोर्ड के पास में ही रखें, ड्राइंग टेबल के पास में ही रखें। हाथ स्वच्छ हो। पेंसिल को शॉर्पनर से छीलने के बाद सैंड पेपर पर पेना करते समय उनके कणों को ड्राइंग शीट से दूर रखना चाहिए। रबर को अधिक काम में लेने पर वह काला हो जाता है, अतः काले रबर को ड्राइंग शीट पर कुछ समय मिटाना नहीं चाहिए। रबर को पानी से या साबुन से साफ करना चाहिए। काम को जल्दी करने के स्थान पर शुद्धता से करना चाहिए।